सभी को सागर जय जिनेन्द्र। महावीर वंदना जिसके रचयिता श्री हुकुमचंद बारेली जी हैं। जो मोह अमाया मान मत सर मदन मर्दन वीर है। जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है। जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के धीर है। वह वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है। जो राग द्वेष विकार वर्जित लीन आत्म ध्यान में। जिनके विराट विशाल निर्मल अचल केवल ज्ञान में। युग पद विशद सकलार्थ झलके ध्वनित हो व्याख्यान में। वह वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। जिनका परम पावन चरित जन निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में रण धड़ न पावे पार है। बस वीत राग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है। संभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है। करता न धरता को ही है अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में। वह देश ना सर्वोदही महावीर के संदेश में। जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण जो गुरुदेव श्री द्वारा लिखित है। मैं परमात्मा हूँ नक्की कर, मैं परमात्मा हूँ निर्णय कर, मैं परमात्मा हूँ अनुभव कर। छह डाला जी का मंगलाचरण जो पंडित श्री दौलतराम जी द्वारा लिखित है। तीन भुवन में सार भीत राग विज्ञानता। शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रयोग संहार के। समयसार जी का मंगलाचरण जो श्री आचार्य कुंद कुंद देव जी द्वारा लिखित है। वंदित सब सिद्धे ध्रुव मचल मनोबमं गदिं पत्ते। वोच्छामि समय पाहुड़ मिनमो शुद्ध केवली भडिदम। समयसार जी की आत्मख्याति टीका का मंगलाचरण अमृत चंद्र आचार्य जी के द्वारा लिखित है। नम समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते। चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरिक्षरे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का मंगलाचरण जो आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखित है। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमोहता ही जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। तत्वा सूत्र का मंगलाचरण आचार्य श्री उमा स्वामी जी द्वारा लिखित है। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूतृतीयं। ज्ञातरं विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। प्रवचन का मंगलाचरण मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। आदरणीय बाल ब्रह्मचारी सुमित प्रकाश जी के कुछ बिंदु। संकट आने पर भी ग्रहित मिथ्या त्याग करने के संस्कार। दूसरा, स्वानुभाव के संस्कार, मैं भी परमात्मा जैसा हूँ। तीसरा, धर्मी धर्मात्मन को पहचानने के संस्कार। चौथा, दूसरे की सुविधा का कथन रखने संस्कार।
5वां, हमारे दादा दादी माता पिता धर्मयातन हैं। 6वां, इनकी विनय करो, छोटों की प्रति वात्सल्य का संस्कार। 7वां, देव शास्त्र गुरु के प्रति पूजा की महिमा के संस्कार। 8वां, पूजा में शुद्धि उच्चारण के संस्कार। 9वां, जब भगवान समक्ष शरण जैसे उत्तम संयोग से अपने को बड़ा नहीं मानते तो हम किस चीज का अहंकार करते हैं। 10वां, कम ज्ञान से हीनता नहीं, ज्यादा ज्ञान से मन नहीं। 11वां, सच्चरित के संस्कार। 12वां, किसी भी काम को निपटने के नहीं करने के संस्कार। 13वां, क्रियाओं को करने के संस्कार हो तो किंतु क्रियाओं का पक्ष नहीं। 14वां, झूठन ना छोड़ने के संस्कार। हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, है सोनगढ़ के संत तूने कर दिया कमाल। यह नारा आज पूरे विश्व में गूंज रहा है और जीव सत्य का दर्शन कर स्वयं के बहुमान का उपदेश निरंतर सुन अपने मिथ्यात्व रूपी शल्यों का नाश कर रहा है। गुरुदेव ना होते तो आज क्या होता, सत्य दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता। पूज्य गुरुदेव श्री इस युग के एक महान और अलौकिक द्रव्य हैं, जिन्होंने एकमात्र सत्य का दर्शन कर स्वयं को पहचान कर एकमात्र सत्य का अनुसंधान किया और अपने प्रचंड पुरुषार्थ से अपने जीवन में उसे आत्मसात किया। पूज्य गुरुदेव श्री ने हमें बना बनाया हलवा समस्त जिनागम को परोस दिया है, बस हमें उसे मात्र अपने स्वविवेक से अंतर अनुभव से खाना मात्र है। उनकी वाणी ने पूरे विश्व में जैन धर्म का डंका बजा दिया। घर घर में जन जन के मन में भगवान आत्मा का बीज बो दिया, जिससे जीव स्वयं का अनुभव कर सम्यक रूपी फल को प्राप्त कर अपने जन्म जन्म के दुखों का नाश कर अपनी प्रभुता का श्रद्धान करे। वह स्वयं की ओर जगत के सभी जीवों को भगवान आत्मा ही देखते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री का मेरे ऊपर परम उपकार है। पूज्य गुरुदेव श्री का हमारे ऊपर बहुत उपकार किए हैं और हमें उन उपकारों को भी कभी भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने मुझे मेरी ही प्रभुता का निरंतर बोध कराया। उन्होंने हमेशा यही संदेश दिया है कि भव्य, तेरा द्रव्य भी मेरे द्रव्य के समान अलौकिक और अनंत शक्तियों का संग्रहालय है, जिसमें किसी पर द्रव्य का प्रवेश नहीं। उन्होंने हमें आत्म अनुभूति का हो या भेद विज्ञान का हो या सम्यक दर्शन का हो, इसका भान करके जीव की कला सीख दी, वरना तो यह जीव स्वयं के ज्ञान के बिना पशु तुल्य है। हमारी ही पहचान बताकर हमारे ऊपर अनंत उपकार किया है। उन्होंने बताया कि यही की है स्त्री पुरुष मकान दुकान संसार नहीं है। तेरी तो प्रवृत्ति ही पर द्रव्य के प्रति राग द्वेष करती है, वो संसार का कारण है। अब हम क्या करें? क्या दिन भर उनके गुणगान कर उनके उपकार का ऋण चुकाएं? अरे नहीं भाई, यदि हमें पूज्य गुरुदेव श्री के प्रति सच्चा श्रद्धा है तो हम वो कार्य करेंगे जिससे हमें भी उनके समान अपने निज वैभव का साक्षात हो जाए। गुरुदेव श्री का सच्चा उपकार तो जब होगा जब हम उनके बताए मुक्ति के मार्ग को आत्मसात कर स्वयं के ज्ञायक को प्रसिद्ध कर उनके समान ही अपने द्रव्य को अलौकिक और आश्चर्यकारी स्वीकार करें। पूज्य गुरुदेव श्री के सत्संग रूपी औषधि से हमारे मिथ्यात्व की समस्त गांठें स्वतः ही ढीली होकर स्वयं का साक्षात्कार कर अनंत संसार का नाश करें। एकमात्र यही कार्य कार्यकारी है। और आज के इस पवित्र दिवस पर हम निश्चय करते हैं कि जिस मार्ग पर पूज्य गुरुदेव श्री चले हैं, हम भी उसे अपना मार्ग पर चलकर उनके उपकार का ऋण चुकाएंगे। स्वयं को स्वयं से स्थापित कर एक ज्ञायक भाव को ही उधर्व करते हुए अपने इस जीवन को साक्षात है उनके बताए रत्नत्रय से अपने जीवन की सुशोभित कर इस संसार रूपी मत्स्थल का अंत करना है।
लौकिक जीवों की निकटता में मिलती है तृष्णा से, धर्म जीवों की निकटता है मिलती है तृप्ति। सभी जीव ज्ञानी जन के हृदय को समझकर स्वयं का अनुसरण करें और अपने जीवन में महापुरुषों की एक कड़ी का भी जीवन में अपने लेंगे तो हमारा उनके ऊपर सच्चा उपकार होगा। इस दिवस पर स्वयं को जानने का पुरुषार्थ करें। सभी साधर्मी जन, एक यही मंगल भावना है। निबंध विषय सम्यक दर्शन। धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन तत्वों के सच्चे श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शनम। यह लक्षण सम्यक दर्शन का है और त्रियंच आदि से लेकर केवली और सिद्ध भगवान सभी में समान रूप में व्यक्त है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन है। आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं और आगे भी होंगे, वो मात्र सम्यक दर्शन की प्राप्ति से ही हुए हैं और होंगे। अन्य कोई मुक्ति का उपाय नहीं है। मोक्ष का सुख का एकमात्र कारण है सम्यक दर्शन। जो जीव इसे मलिन करे, निर्विचार पूर्वक पाले, वही धन्य है, शूरवीर है, पंडित है, मनुष्य है। सम्यक दर्शन के बिना मनुष्य पशु तुल्य है। सम्यक दर्शन ही प्रथम धर्म है, यही श्रावक का प्रथम कर्तव्य है। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान, चरित्र और तप में सम्यकपना नहीं आता है। एक पहलू में सम्यक दर्शन का लाभ हो और दूसरे पहलू में तीन लोक के संपदा हो, फिर भी सम्यक दर्शन का लाभ अति श्रेष्ठ है। सम्यक दर्शन के समान इस जीव को तीन लोक में कोई भी कल्याणकारी नहीं है। इस जीव को तीन काल तीन लोक में कोई भी कल्याणकारी नहीं है। इंद्र का इंद्रासन भी सड़े हुए कुत्ते के मांस के समान है। संसार के समस्त दुखों का नाशक और आत्म कल्याण को प्रकट करने वाला सम्यक ही है। सम्यसार नाटक में कहा भी है, प्रकट हो कि मिथ्यात्व ही आश्रम बंद है और मिथ्यात्व का अभाव अर्थात सम्यक ही संवर, निर्जरा तथा मोक्ष है। रत्नाकरण श्रावकाचार में लिखा है, बाहरी क्रियाकांड मुर्दे पर श्रृंगार में बराबर है। जिनवाड़ी पुकार पुकार कर कह रही है, यदि यह त्रस पर्याय का अंतिम भव हुआ और देह का संयोग छूटने से पहले सम्यक प्राप्त नहीं किया, तो कितना भी उत्कृष्ट पुण्य करो, मुनि भेष धारण करके क्रियाएं करते करते मर कर चूरा भी हो जाए, पर शरीर को काट कर नमक भर दे, फिर भी आँख का कोना लाल न हो, फिर भी बिना सम्यक के नियम से निगोद में अनंत सागर, अनंत 24 बीतने पर भी एक इंद्रिय में नहीं आ पाएंगे। दुर्लभ है जय चिंतामणि। व्यापार आदि करने का भाव, घर बच्चे संभालने का भाव आदि साथ करने महाभयंकर पाप भाव है। एकमात्र इस मनुष्य भव में सम्यक का पुरुषार्थ करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जैन ही वो है स्वयं को सम्यक रूपी गहने से सुशोभित कर इस पर्याय को सार्थक करे। संसार रूपी अपार समुद्र से रत्नत्रय रूपी जहाज को पार करने के लिए सम्यक दर्शन एक चतुर नाविक है। सम्यक दर्शन सहित करण में जाना उचित है और सम्यक विहीन स्वर्ग में जाना अति दुख रूप है। सम्यक दर्शन के बिना हमने अनादि से केवल अनंत दुख ही भोगे हैं और इस अनंत दुखों के मुक्ति का एकमात्र उपाय सम्यक दर्शन है। यह स्त्री पर्याय हमें मायाचारी के कारण मिली है। स्त्री पर्याय को छेदने का एकमात्र उपाय सम्यक दर्शन है। यह सम्यक दर्शन आत्मा का ही स्वस्वभावी गुण है।
सुखी होने के लिए सम्यक दर्शन को प्रकट करें। जय जिनेन्द्र। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं हरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं, मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ, मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ, मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मैं मेरा विश्राम नहीं, मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक पर परिणति से अप्रभावी हूँ, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी